Good morning, students. Good morning, everybody. Now we'll start from civics. Class 8 civics. Our first lesson is the Indian Constitution. The Indian Constitution. Open your book and listen carefully. Okay. The Indian Constitution. भारत के संविधान. फर्स्ट अपने को जानना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जब हम कुछ गेम कोई ग्रुप में खेलते हैं जहाँ एक से ज़्यादा प्लेयर होता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, तब हम कुछ नियमों का पालन करते हैं. उसे हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ गेम्स बोलते हैं. सभी प्लेयर्स को उसी नियम का पालन करना पड़ता है, नहीं तो सिस्टमेटिक वे में हम खेल नहीं सकते. सेम एज जब हम कोई सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, सबके कास्ट, सबके धर्म, जाति अलग, बट जो भी हम उस सोसाइटी में रहते हैं, जो सोसाइटी में हम रहते हैं, हम सबको उसी सोसाइटी के नियमों का पालन करना पड़ता है. ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश के सभी नागरिकों को मानना पड़ता है, जिसके अंदर ही रहते हैं सभी सिटीजन्स के रूल्स रेगुलेशंस. कुछ हमारे राइट्स होते हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज़ होते हैं. ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहता है, जिस नियमों का अपने को पालन करना पड़ता है. अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब सभी ने क्लास 6 और 7 में पढ़े हो. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी हैव टू नो व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है देश को, क्या कारण से हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशन कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है. कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस समाज की मौलिक प्रकृति क्या है. एक देश आमतौर पर यूजुअली विभिन्न समुदाय से बना हुआ होता है, जो कुछ विश्वास से हम शेयर करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सभी मुद्दे पर सहमत हो. एक संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक सेट है जो देश के सभी नागरिकों को मानना जरूरी है देश को चलाने के लिए, शासन प्रशासन के लिए. जस्ट फॉर एज एग्जाम्पल, नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री. नेपाल एक देश था जो भारत के उत्तर दिशा में है, which is situated on the north. नेपाल में पहले क्या था? मोनार्ची, राजतंत्र था. पुराने कॉन्स्टिट्यूशन 1990 में एडॉप्ट किया गया था. बाद में राजनीतिक संघर्ष के बाद 2006 में राजतंत्र का अवसान हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ. तब सभी नेपालवासी ने पुराने संविधान को मानना नहीं चाहा, क्योंकि वो पुराने संविधान जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था वो देश के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं किया था. मोनार्ची देश जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र में डिवाइड हुआ. मोनार्ची टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री में जब चेंज हुआ, तब एक नया सोसाइटी का निर्माण हुआ. इसीलिए नेपाल ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट की. कब? 2015 में नेपाल ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट की. एक कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है देश के राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम को, प्रकृति को समझना. कैसे पॉलिटिकल सिस्टम क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. लोकतंत्र में, इन डेमोक्रेसी,
हम अपने नेता को खुद निर्धारण करते हैं जो हमारे ओर से काम करते हैं। अगर वही लीडर अपने अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हैं, जैसे अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन आमतौर पर ये प्रदान करते हैं अस्वाभाविक खतरे से हमें सुरक्षा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें उसके अगेंस्ट में यूजुअली सुरक्षा